हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का जो चैप्टर मतलब पार्ट नंबर 4 है वो करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यार जो घातांक के नियम होते हैं, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना फालतू का टाइम स्पेंड किए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। क्या है? घातांक के नियम। घातांक के नियम। चलो फिर अब देखते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं। आपको नोट भी करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो, अगर कोई ए की पावर एम है, ए की पावर एम है और मल्टीप्लाई में है ए की पावर एन, ए की पावर एन, तो ये क्या बनाएगा? ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो इसका बेस होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन तो बनाएगा ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर यार ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन हो, ठीक है, तो इसको हम पहली बात तो लिख कैसे सकते हैं? इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, है ना। तो ज्यादातर हमारे पास क्वेश्चन में कैसा हुआ होगा, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए की पावर एम बटा ए की पावर एन। अब ये क्या होगा? गुणा में घाते क्या होते हैं? जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो जुड़ते हैं, और डिवीजन में क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ए की पावर एम माइनस एन। ठीक हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट, इसको डाल लो फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखो थर्ड। थर्ड क्या है? अगर हमारे पास है कि ए की पावर एम इसकी होल पावर एन, तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर जो है घाते जो होते हैं वो गुणा हो जाते हैं, मतलब ए की पावर एम एन, एम इंटू एन मतलब एम एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, आई वी अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर है कि ए इंटू बी उसकी पावर एम, तो ये क्या बनेगा? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ। फिफ्थ, अगर किसी की ए की पावर जीरो है, ए की पावर जीरो है तो ये बनाएगा वन। और यहाँ पर होना क्या क्या चाहिए कि ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो वो वन होगा, लेकिन किसी भी नंबर में केवल ए नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ए जीरो नहीं हो सकता और कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी जो पावर अगर हम जीरो कर देंगे तो इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, और कोई हमारे पास रिमेनिंग बस है, देखो। हाँ, अब और देख लो, अगर ए की पावर, सॉरी, एक नंबर डाल लो पहले, वी आई के बाद, वी के बाद वी आई, सेकेंड, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर पर ए की पावर अगर माइनस एम है, ए की पावर माइनस एम है, तो ये बराबर हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एम। अगर वन अपॉन एम, ए की पावर एम है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ए की पावर माइनस एम के। तो ये तुम्हें जो नॉर्मली छह जो है रूल्स वो याद रखना है। फिर से एक बार देख लो, मतलब रिवाइज कर लो। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या बनाएगा? ए की पावर एम प्लस एन। ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बनाएगा ए की पावर एम माइनस एन। ए की पावर एम एन, एम ए की पावर एम उसकी पावर है, मतलब इस होल की पावर एन है, तो बनाएगा ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, और ए इंटू बी की पावर अगर एम है तो बनाएगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए की पावर जीरो है तो वो वन बनाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए कि जो ए कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए की पावर माइनस एम है तो ये किसके बराबर होगा? ए की पावर ए बटा ए की पावर एम के। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई भी आएगा तो हम वहां पर देख लेंगे। फिलहाल हमने छोड़े नहीं, सारे कंप्लीट हो गए। नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम लोग देखेंगे। हमारे पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छे से करना है, देखो बहुत ही अच्छे से करना है। अगर है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 और इसकी पावर है 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8, इसकी पावर है 4/3। 4/3 बटे में, बटे में है 25 और इसकी पावर है 3/2, और फिर मल्टीप्लाई में है 243, 243 और इसकी पावर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2/5। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये क्या था? पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास फर्स्ट था।
तो यार हम लोग देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यार 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4, समझ में है ना, 2 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, और इस पूरे की पावर कितनी है, 5/4, 5/4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई है, अब एक को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 और इसकी 5/3 हो जाएगा। अब देखो बटे में 25 को तुम क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और इस होल पावर इसकी 3/2, ठीक है। 7 243 है, तो 7×7 = 49, 7×3 = 343 होता है ना, या फिर 3 को कर लो, 3 से देखो बनेगा, 7×7 = 49, 343 होता है, तो नहीं बनेगा। 243 देखो क्या होगा, 3 3 3 9 9 3 27, और 27 3 81, और 81 3 कितने होते हैं, 81 3 8 3 24, 243, तो 3 की पावर 5 है ये, 3 की पावर 5, और इसकी पूरी की पावर है 2/5। सिंपली क्या याद रखना है, तुम्हें लगभग यार 10 तक जो है वो, मतलब 10 तक होल क्यूब याद होने चाहिए, और 10 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। सिंपली क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ज्यादा होता नहीं इसमें कुछ। अब जब यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, सबकी लग रहा है कि अगर a की पावर m और इसकी पावर n है, तो यहाँ पर क्या होता है, a की पावर mn, ये वाली जो है हमारे पास रूल यही वाला लग रहा है, लॉ यही वाला लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मतलब 4 पंचे 20, 20 की पावर 4 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से ये 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं। देखो 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 सिंपली देखो क्या है, अगर 2 की पावर 4 है और इसकी पावर जो है 5/4 है, तो ये क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, a की पावर m की पावर n है, तो a की पावर mn, मतलब ये क्या होगा, 2 की पावर 4 × 5 अपॉन में कितना आएगा, 4, 4 ना, यहाँ पर 2 बड़ा बना लो, ठीक है। तो ये यार बनाएगा क्या, 2 की पावर 20/4, 20/4, तो इसको काटोगे तो 2 की पावर 5 बनेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना, अगर 4 इधर है तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर देना पहले ही, ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब देखो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इसको क्या लिखोगे, अब देखो 8 था ना, यहाँ पर 4 3, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए ना, हम लोगों ने सही गलत तो 8 दिया। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये भी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। अब बटा में देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक। अब यार देखो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये बराबर में ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लो, ओके ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ लाएं, इसको हम यहाँ लाएं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, तो मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, अब ये कितना होगा, ये इसको तुम कर सकते हो ना, अब तो सिंपली कर सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 25 पंचे 125, ठीक है 125। अब 125 गुणे 3 3 9, 3 3 9। अब ये 2 की पावर 10 देखो कैसे होता है, सिंपली गुणा कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है तो 10 8 9 10 तक आएगा, तो सिंपली कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024, तो ये कितना आएगा 1024, और 125 नमा कितने होते हैं 900, और 25 नमा कितने होते हैं 25 नमा 225, तो फिर 900 में 225 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1125, 1125 यही आएगा ना। देखो 900 ये बनाएगा, और 25 नमा कितने होते हैं 225, तो 9 2 11 1125, यहाँ पर 12 क्यों लिख दिया 1125। अब देखो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं यार, फिर से क्वेश्चन जब ऐसा हो तो चेक कर लो। फिलहाल देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 5 से 5 आएगा तो 2 की पावर 5। अब देखो 8 था तो 2 की पावर 3 इधर बचेगा, तो यहाँ पर ओ हो देखो गलती हो गई ना, क्या गलती हुई यार, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर तो 4 था, तो सिंपली कोई बात नहीं है, यहाँ पर तुम 5 कर लो, 5 कर लो, क्यों फालतू में इतना बड़ा क्वेश्चन गड़बड़ करोगे, तो इसको 2 की पावर 5 ही कर लो, ठीक है। 2 की पावर 5 कर लोगे तो क्या आएगा 5 3 कट जाएगा, फिर 2 की पावर 5, फिर यहाँ पर 5 25 मतलब 5 की पावर 2 कटेगा तो 3 आएगा, फिर 3 3 9 3 मतलब 3 की पावर 5, उधर से 5 कैंसिल आउट, तो फिर 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 फिर 5 की पावर 3, ठीक है 1024 1000। आप सही, फाइनल आंसर हमारे पास कितना है 1024/1125। तो यहाँ पर 2 की पावर तुम 8 की पावर 5 कर लो, 5/3, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है हमने शायद देखा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना? अब एक दो क्वेश्चन करोगे तो मैं इजिली और भी समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो कि अगर टू की पावर एन, टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन और बटे में है टू की पावर एन प्लस वन और माइनस है टू की पावर एन। अब यार देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो हम ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है कि टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बटे में टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, देखें कैसे करेंगे। देखो यार, अगर टू की पावर एन है तो टू की पावर एन लिखते लेते हैं, इसको हम लोग क्या सकते हैं, टू की पावर एन और ये यहाँ पर माइनस वन है ना, माइनस वन है कि प्लस वन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, माइनस वन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बटा में टू की पावर एन होगा। देखो माइनस कब आता है, जब ए बटा एम, देखो हमारे पास माइनस कब आता है, ए की पावर एम बटा ए की पावर एन, तो माइनस में क्या आता है, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये होगा ये दो की पावर कितना होगा, वन अपॉन टू होगा, वन अपॉन टू होगा ना। वन अपॉन टू क्यों होगा, क्योंकि दो की पावर माइनस वन होगा ये, और दो की पावर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू लिख सकते हैं। सिंपली समझ आया ना? अब देखो बटे में फिर टू की पावर एन प्लस वन, अब टू की पावर एन प्लस वन को कैसे लिखोगे, टू की पावर एन गुणे टू, गुणे टू, टू की पावर वन कर लो, अब माइनस टू की पावर एन, टू की पावर एन। अब देखो यार, अब देखो नेक्स्ट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टू की पावर एन, यहाँ पर भी टू की पावर एन है तो टू की पावर एन हम अगर लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, वन, वन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, नेक्स्ट बटे में देखो क्या आएगा, टू की पावर एन, यहां से अगर कॉमन लोगे तो टू की पावर एन, और इधर क्या बचेगा, टू की पावर वन माइनस, ये कैंसिल आउट इधर। अब देखो टू वन जा टू प्लस वन थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, और इधर क्या बचेगा, टू माइनस वन बटे वन, तो ये हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, थ्री अपॉन टू। आंसर थ्री अपॉन टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ या सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको भी रफ कर लेते हैं। थर्ड 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 क्वेश्चन नंबर होना चाहिए हमारे पास, थर्ड, थर्ड है थ्री की पावर एक्स बराबर नाइन अपॉन थ्री की पावर एक्स। अब यार देखो, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग चलो मिलके करते हैं। देखो अगर हम लोग इसको बराबर में है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, थ्री के पावर थ्री एक्स बराबर, हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, कोई एक पक्ष ले ले, चलो पूरा पक्ष ही लेके चलते हैं, पूरा पक्ष ही लेके चलते हैं, थ्री इंटू थ्री के पावर एक्स बराबर, अब नाइन को यार तुम लोग कैसे लिखोगे, नाइन को क्या लिख सकते हो, नाइन को क्या लिख सकते हो, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, थ्री का स्क्वायर। अब तीन एक्स को क्या लिखोगे, अगर ये यहाँ पर स्क्वायर है और तीन नीचे है तो इसको भी तीन की थ्री एक्स लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो अगला स्टेप, अगले स्टेप में समझते हैं। अगर तुम लोग हम लोग इसको देखो, अगर हम लोग देखो यार, तो थ्री की पावर थ्री एक्स है और ये बराबर में क्या आएगा, थ्री की पावर दोनों ए की पावर एम, अगर ए की पावर एम बटे ए की पावर एन है तो बराबर में क्या आता है, ए की पावर एम माइनस एन, कॉमन बात है ना। तो ये क्या बनेगा, थ्री की पावर टू माइनस एक्स। अब यार इन दोनों पे देखो, इन दोनों के जो बेस है वो इक्वल है, बेस इक्वल है, तो इसका जो, और ये दोनों बराबर हैं तो इसके जो एक्सपोनेंट्स है मतलब घातांक है वो भी तो बराबर होने चाहिए। अगर बेस बराबर है और वो ये पूरा बराबर है तो इसके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करें, कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, मतलब अगर हम लोग तुलना करें, क्या करें, तुलना, तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा कि थ्री एक्स बराबर टू माइनस एक्स, थ्री एक्स बराबर टू माइनस एक्स। तो अगर हम लोग एक्स को इधर ले जाए तो क्या आएगा, फोर एक्स बराबर टू, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आएगा, वन अपॉइंट टू। सो हमारे पास फाइनल आंसर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वन अपॉइंट टू आएगी, एक्स ही पूछा था यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोगों ने भी देखा। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समझ आया ना, देख लो एक बार, अच्छा सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यार हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 16 इंटू टू की पावर एन प्लस वन, यही है आई थिंक, हाँ। अब देखो फिर है माइनस फोर इंटू टू की पावर एन, टू की पावर एन। ठीक है,
अब नीचे देखो क्या है, 16 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 n+1। अब देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर n। अब बटे में देखो पूरा 16 को फिर से हम एक बार अगेन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर n+2, समझ आया ना। अब प्लस करो यहाँ पर 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 एक बार आएगा तो फिर इसको जब करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे तो सीधे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। देखो 2 है, 2 की पावर n+1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इधर है, 2 की पावर 1 एक और आएगा हमारे पास तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर n सीधे हमने लिख लिया। अब देखो फिर क्या हो गया, इसको हम जो लोग इधर लेके आएंगे, यहाँ से फिर सॉल्व है, ठीक है। अब देखो अगर यार देखो 2 की पावर 2 की पावर n, अब देखो सिंपली अगर 2 की पावर n+1 है तो अगर हम लोग 2 की पावर n+1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर 2 लिखेंगे इंटू 2 की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि तब तो n+1 बनाएगा। अगर इसको हम पूरा हटा दें तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ना 5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन मिलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n कॉमन मिले तो हम यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 3, ये -1 बचेगा। अब देखो बटे में पूरा 2 की पावर 2 और 2 की पावर n यहाँ पर फिर से हमें कॉमन मिलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इधर था और ये भी 2 है, तो इसकी जगह हम फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 6 लिख सकते हैं, ना 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 4 और माइनस +1। अब यार देखो ये पूरा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 -1 और ये कितना बचेगा 16 और +1 17। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, सही था ना लोगों ने, क्या यार सब हम लोग उल्टा सीधा ही करते जा रहे हैं। यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस का क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, सॉरी प्लस का साइन होना चाहिए ना, पर हम लोगों ने अगर वहां पर प्लस उतारा है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है कोई बात नहीं यार। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 17 आएगा ना, 2 की पावर 4 + 1 = मतलब 7/17। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, समझ आया ना, ठीक है, वो साइन प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो हम लोगों ने आई थिंक सारे क्वेश्चन कर लिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। तो सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को बताना है कि समझ आया नहीं है। साइंस जो है वो थोड़ा समझ सकते हो यार, मतलब मैंने ऐसे वो हो गया, ठीक उसको छोड़ दो। नेक्स्ट आपको बताना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, क्योंकि साइंस तो एक सिली मिस्टेक की तरह है, आपको मतलब कोई बात नहीं इसमें, लेकिन बट आपको बताना है कि यार आपको समझ आया नहीं आया, कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेसिस पर क्वेश्चन तो कर ही लोगे, क्योंकि साइंस एक बार देख लेना है, जैसे कि मैंने अगर दोबारा देख लिया तो मुझे मेरा सही हो गया, समझ आया ना बात। क्योंकि साइंस तो एक मतलब जो साइन है वो कैसे है कि आप अगर दोबारा क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें जो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होंगी उनको फिर सही से कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि हाँ भैया कि कैसे करते हैं, क्या होता है एक की पावर एम एन, ये जो एम एन का गेम होता है, जो एक्सपोनेंट्स का गेम होता है वो कैसे चलता है। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन तो अगेन कर ही लोगे, ठीक है। सो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना है, देन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे साथ एज अ फ्रेंड जुड़ पाओगे, फिर उसके साथ हम लोग पढ़ पाएंगे अच्छे से और अच्छी से अपनी तैयारी कर पाएंगे, और हम 9th में बहुत ही अच्छा स्कोर उससे हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।